इस क्लास में हम लोग 11th फरवरी द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी सीखेंगे, जिसमें हम लोग न्यू इंग्लिश वर्ड सीखने वाले हैं उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि 11th फरवरी का वर्ड मीनिंग आज इतने लेट से 13th फरवरी को जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया था और कम्प्लीटली ख़राब है, तो अब दूसरी चीज़ों पर क्लास कंडक्ट करना पड़ रहा है। जैसे मैंने अपना डेस्कटॉप लगाया है, तो अरेंजमेंट करने में एक दिन का टाइम लग गया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब चीज़ें अपने समय से नियमित रूप से चलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकेबलरी क्लास का। आपने बहुत सुना होगा टीवी पर न्यूज़ में ईडी का नाम। इसका फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नाम से ही पता चल गया है कि यह जांच करेगी, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल मामलों की जांच करेगी। और किसके अंदर है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी केंद्र भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये काम करती है। यानी ईडी के जो अधिकारी रहेंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे? केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करेंगे। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1956। 1956 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा कहा जाता है, सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। और सर्टेन प्रोविजंस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए, क्रिमिनल लॉ है ये, ठीक है। इनके इन्फोर्समेंट के लिए, मतलब इन कानूनों को लागू करवाने के लिए और लागू नहीं होने की स्थिति में उसका जांच करने के लिए ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिस्पॉन्सिबल है। ये पहला इंफॉर्मेशन ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जाहिर सी बात है कि हम फिर से वही बात बोलेंगे, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं होता है। रूम एक नाउन है। रूम का मतलब होता है कमरा, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन रूम का मतलब स्पेस भी होता है। स्पेस, जगह, ठीक है। यदि कोई चीज का रूम है तो उस चीज का स्कोप भी है, उस चीज का अपॉर्चुनिटी है, संभावना है कि वो चीज हो जाएगा। सस्पिशन का मतलब होता है दुविधा, ठीक है। दुविधा मतलब डिसीजन नहीं ले पाने की स्थिति। मिसगिविंग, दुविधा अविश्वास को भी कहते हैं, शक को भी दुविधा कहते हैं, डाउट या क्वाम कह सकते हैं। डिस्ट्रस्ट और सेप्टिसिज्म भी इसके सिनोनिम्स होंगे। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना, खास करके अपनी भावनाओं को या कोई ऐसी चीज को जो बढ़ते जा रहा है और कंट्रोल से बाहर हो रहा है, उसको कंट्रोल में लाना। इसके सिनोनिम्स हैं कंट्रोल, कंटेन, रेस्ट्रिक्ट और लिमिट। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट एक नाउन है, इसको हिंदी में असहमति बोलते हैं और अंग्रेजी में इसके सिनोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस, डिसअप्रूवल और अपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड है सर्च एंड सीजर। ये एक फ्रेज है, सर्च एंड सीजर। सर्च और सीजर एक प्रोसीजर है जिसमें सिविल लॉ और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम के द्वारा ये पुलिस को और ऑथराइज्ड पीपल को, यानी जो अथॉरिटीज होते हैं और उनके एजेंट्स होते हैं, उनको ये राइट दिया जाता है कि अगर किसी क्राइम में इस बात का शक है कि कुछ हुआ है, तो वो उस जिस आदमी को इन्वॉल्व माना जाने का शक होता है, उस आदमी के प्रॉपर्टी को वो लोग सर्च करना शुरू करते हैं और उसमें अगर कोई सस्पिशन वाला चीज मिला या रेलेवेंट एविडेंस मिला तो उसको वो लोग क्या कर लेते हैं? कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। इसीलिए इसको सर्च एंड सीजर कहा जाता है कि सर्च करना है और सीज कर लेना है। नाम से ही पता है क्या सर्च करना है भाई? सबूतों को। किस चीज का सबूत? अगर कोई संभावना है कि कोई क्राइम होने वाला है या क्राइम हो चुका है, तो उससे रिलेटेड जो आदमी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन पर शक की सुई जा रही है, उन सबके प्रॉपर्टी को सर्च करके, उनके घरों को, मकान को, जमीन को, ठीक है, उनके फार्म हाउस को सर्च करना और उससे रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड कोई भी एविडेंस को खोज के अगर मिलता है तो सीज कर लेना, सर्च एंड सीजर कहलाता है। चले नेक्स्ट वर्ड है इनवाइट। इनवाइट एकदम कॉमन वर्ड है। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, ठीक है। लिटरल निमंत्रण हम लोग किसी व्यक्ति को देते हैं किसी फंक्शन के लिए। इनवाइट समबडी टू और उस फंक्शन का नाम देंगे, ठीक है। जिसको इनवाइट करते हैं वो समबडी हो गया इनवाइट के बाद, उसके बाद टू प्रीपोजिशन और जिस फंक्शन में बुला रहे हैं वो फंक्शन का नाम। जैसे आई इनवाइटेड हिम टू टी।
आई इन्वाइटेड हिम टू टी, मैंने उसे चाय पर बुलाया। अब यहाँ पर टू टी बोल रहे हैं, लेकिन ऑन टी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हालांकि हिंदी में पर का अर्थ है, लेकिन अंग्रेजी में प्रीपोजिशन इनवाइट के साथ टू चलेगा। देखिए इनवाइट, उसके बाद जिस आदमी को बुलाए और जिस मौके पर बुलाए, जिस मौके ओकेजन पे बुलाए उस ओकेजन का नाम दिया, लेकिन बीच में क्या लगाया, टू। लेकिन इनवाइट हम लोग एक फिगरेटिव सेंस में ऐसे भी तो यूज करते हैं ना, कि किसी मुसीबत परेशानी को निमंत्रण देना। तो किसी मुसीबत या परेशानी को निमंत्रण देते हैं तो उस मुसीबत या परेशानी को हम लोग काउज या क्रिएट करते हैं। यदि किसी को जैसे निमंत्रण देते हैं तो उसको एनकरेज करते हैं कि ये काम करो, उसको रास्ता दिखाते हैं, अगुवाई करते हैं कि ये करो, है ना। यानी कोई चीज को होने का पूरा साधन, साजो सामान, वातावरण मुहैया कराते हैं। नेक्स्ट है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है आलोचना या निंदा। आलोचना या निंदा बोलते हैं तो जो सबसे पहला सिनोनिम्स आता है मन में वो आता है क्रिटिसिज्म। इसके अलावा सेंसर, कास्टिगेशन और स्ट्रिक्चर भी इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना, ठीक है। अब संभावना बोलते हैं तो पॉसिबिलिटी या चांस आता है सिनोनिम्स के रूप में। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी लाइक्लीहुड का एक सिनोनिम्स है। इन डेप्थ, इन डेप्थ हाइफन से जब जुड़ा हुआ तो यह एडजेक्टिव का काम करेगा। इन डेप्थ का मतलब होता है गहरा, इन डेप्थ नॉलेज, गहरा ज्ञान। तो जो चीज गहरा है वो विस्तृत है, कॉम्प्रिहेंसिव है, वो शुरू से लेकर अंत तक हर एक डिटेल को कवर करता है, इसलिए वो थॉरो है। और वो अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए कंप्लीट है। तो ये तीनों के तीनों इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, हाँ, इन डेप्थ का सिनोनिम्स एक और हो सकता है साउंड। इन डेप्थ नॉलेज बराबर साउंड नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है ऑनगोइंग। ये वर्ड बहुत सारे पिछले एडिटोरियल्स में भी आ चुका है, एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करते हैं। ऑनगोइंग का मतलब होता है सतत या निरंतर या लगातार होने वाला, निरंतर या लगातार। अब जाहिर सी बात है, जब ये सब हिंदी बोलते हैं तो इसके सिनोनिम्स के रूप में हमको मिलेगा कंटिन्यूइंग, अनएंडिंग, अनसीजिंग, रिलेंटलेस, अकरिंग और हैपनिंग। नेक्स्ट वर्ड है ग्रास रूट। ग्रास रूट जो है मतलब मूल, शुरुआती अवस्था। किसी भी चीज के शुरुआती अवस्था को ग्रास रूट कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करना, तो बेसिक लेवल इसका सिनोनिम्स होगा। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है स्पष्टतः या स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। तो इसके लिए सबसे जो कॉमन सिनोनिम्स दिमाग में आता है वो है क्लियरली। इसके अलावा अपेरेंटली, सीमिंगली, सपोजिडली या ऑब्वियसली भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सब आप लोग जानते हैं, यदि हम शॉर्ट में बोल दें FIR तो आप फट से समझ जाएंगे। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो किसी अपराध की स्थिति में हम लोग पुलिस के पास खबर जो देते हैं सबसे पहले, वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, FIR होता है। FIR के आधार पे ही पुलिस जांच पड़ताल शुरुआत करती है। चलिए नेक्स्ट, एलिज्ड, ये एडजेक्टिव है। एलिज्ड का मतलब तथाकथित। तथाकथित का मतलब क्या? तथाकथित का मतलब वो चीज जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। तो पहले बात हो चुकी है तो क्लेम्ड है, वो परपर्टेड है, वो प्रोफेस्ड है क्योंकि उसके बारे में प्रोफेस किया जा चुका है, सपोज्ड है। मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में और न्यूज में ये वर्ड और ये फ्रेज सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रकार का सेक्रेट एक्ट है, इलीगल एक्ट है, इलीगल एक्टिविटी है, जिसके थ्रू पैसे को इलीगल बैंक अकाउंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है या इलीगल जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि टैक्स को इवेड किया जा सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जो पहला वर्ड है वो एक फ्रेज के रूप में है टू द ट्यून ऑफ। ठीक है, ही डांसेस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, वह अपने वाइफ के कहने पर नाचता है, मतलब उसके इशारों पर चलता है। इफ यू डू समथिंग टू द ट्यून ऑफ समबडी यू जस्ट फॉलो इट। एम्पावर, एम्पावर का मतलब होता है ऑथराइज, किसी को पावर दे देना, शक्ति दे देना, सामर्थ्य दे देना। तो आप उसको अलाउ करते हैं, आप उसको अधिकार देते हैं, एंटाइटल करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002। ये एक नाउन है, इसके बारे में जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVVI है आने वाले एग्जाम्स के लिए।
इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, इनेक्टेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था, क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है पैसे को इलीगल तरीके से किसी इलीगल बैंक अकाउंट में या इलीगल जगह पर इन्वेस्ट करने का एक सीक्रेट एक्ट होता है जो इलीगल माना जाता है, और इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि टैक्स से बचा जा सके। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे टैक्स का पैसा लोग चोरी कर लेते हैं, रेवेन्यू सरकार को नहीं मिलता है, जिसके कारण सरकार के पास पैसों की कमी होगी और पर बहुत सारे विकास और कल्याणकारी योजनाएं ठप पड़ सकती हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। तो हर देश इसको रोकने के लिए अपने अपने हिसाब से काम करता है। तो 2002 में एनडीए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया था, इसका नाम रखा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटी को, इलीगल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया, और इसमें यह प्रोवाइड किया गया है, ये बात कही गई है कि कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। यदि मनी लॉन्ड्रिंग से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होता है उसके जांच पड़ताल से, तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा और सरकार को दे दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीड्स। यह एक नाउन है। प्रोसीड्स का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम एन इवेंट, एक्टिविटी और फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कोई भी एक्टिविटी से जो पैसा प्राप्त होता है, चाहे गुड्स बेच के, चाहे सर्विसेज बेच के, चाहे इनकम के द्वारा, रेवेन्यू के द्वारा, प्रॉफिट अर्निंग्स के रूप में, रिटर्न्स के रूप में, गेन्स के रूप में, वो पैसा जो है प्रोसीड्स कहलाएगा। ठीक है। तो प्रोसीड्स आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है? ये एक प्रकार का क्राइम है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए मोर सीरियस क्राइम, जो बहुत ज्यादा जघन्य अपराध का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, प्रोड्यूसिंग अनलॉफुल फंड्स इज द प्राइमरी ऑफेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रेडिकेट ऑफेंस। ठीक है। देखिए, हम लोग किसी तरीके से इलीगल पैसा कमाते हैं, यदि कोई सरकारी ऑफिसर है या कोई मंत्री है, जो सिर्फ हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसको कहीं किसी से कनेक्ट ना करें, कोई भी यदि गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई मिनिस्टर है या कोई भी ऑथराइज्ड पोस्ट पे कोई व्यक्ति है और किसी को इलीगल सपोर्ट देने के लिए, उसके इलीगल काम को छुपाने के लिए, अलाउ करने के लिए घूस लेते हैं, तो वो अनलॉफुल फंड्स क्रिएट कर रहे हैं। और उस अनलॉफुल फंड को क्रिएट करना सबसे बड़ा प्राइम मिस्टेक है, एक क्राइम है, और उस क्राइम को फिर सपोर्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है कि वो पैसा स्विस बैंक के अकाउंट में या कहीं और भेज दिया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस अनलॉफुल फंड्स वाला जो क्रिएट किया गया क्राइम है, उस क्राइम को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। तो इस सपोर्ट करने के लिए क्राइम जो होगा प्रेडिकेट ऑफेंस हो गया। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट ऑफेंस हो गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक और उदाहरण से हम समझाते हैं, यदि किसी ने मर्डर किया, मर्डर करके भाग गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, अगर आप उसको अपने घर में छुपाते हैं तो उस आदमी ने प्राइम ऑफेंस किया है। उसका प्राइमरी ऑफेंस क्या है भाई? मर्डर करना, और आप उसको छुपा रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, तो ये आपका प्रेडिकेट ऑफेंस है। या फिर उसके द्वारा यूज किए गए वेपन को आप गायब कर दे रहे हैं, ताकि वेपन ही नहीं मिलेगा तो साबित कैसे होगा कि उसने मर्डर किया है। तो ये वेपन को गायब करना या क्रिमिनल को पनाह देना एक प्रकार का प्रेडिकेट ऑफेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है लॉन्डर। लॉन्डर वर्ब है। लॉन्डर का मतलब होता है उस पैसे को छुपा देना जो पैसा इलीगल तरीके से आपने कमाया है। कहीं से भी इलीगल तरीके से यदि पैसा कमाया है तो उसको छुपाने की क्रिया, हाइड करने की क्रिया ही लॉन्डर कहलाती है, और ये पूरा प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है इन द लाइट ऑफ। इन द लाइट ऑफ समथिंग मतलब उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज पर विचार करते हुए, इसलिए इसका सिनोनिम्स कंसीडरिंग होगा, टेकिंग इनटू अकाउंट होगा, कीपिंग इन माइंड होगा। वांट। वांट क्या है भाई? एक एडजेक्टिव है। वांट का मतलब होता है अभ्यस्त। वांट का क्या मतलब होता है? अभ्यस्त। यूज्ड बोल सकते हैं, कस्टम्ड बोल सकते हैं, इंक्लाइंड है, अभ्यस्त तो उस तरफ उसका रुझान है। नेक्स्ट है वोकली। वोकली क्या है? एक एडवर्ब है। वोकली यदि आप कुछ बोलते हैं तो आप स्पष्ट रूप से बोलते हैं, आप सीधे बोल देते हैं, सीधे तौर पर बोल देते हैं, घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। तो आप डायरेक्टली बोलते हैं, फोर्थराइटली बोलते हैं, आउटस्पोकनली बोलते हैं, वोसिफेरसली बोलते हैं। क्लियर है बात? क्रिटिकल एडजेक्टिव है। क्रिटिकल आप किसी चीज के प्रति हैं, क्रिटिकल टू समबडी या समथिंग, तो मतलब आप उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप क्रिटिसाइजिंग है, आप फॉल्ट फाइंडिंग है, आप निंदा कर रहे हैं, कंडेमनिंग है, आपने उस चीज को अप्रूव नहीं किया, डिसअप्रूविंग है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, एलिगेशन। एलिगेशन नाउन है। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप।
एलिगेशन का क्या मतलब होता है? आरोप। आरोप बोलेंगे तो चार्ज होगा, एक्यूजेशन होगा, इंडिक्टमेंट होगा, इंपीचमेंट भी इसका साइनोनिम्स हो सकता है। तो ये सारे इसके साइनोनिम्स हैं। ब्रश असाइड, आप ब्रश असाइड किसी चीज को करते हैं तो आप उसको अनदेखा करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, अनदेखा करने का काम आप करते हैं, इग्नोर करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, डिसमिस करते हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उसको क्या ओवरलुक कर रहे हैं। ओवरलुक करने का मतलब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एजिटेशन क्या होता है? आंदोलन होता है। आंदोलन मतलब विरोध, आंदोलन मतलब विरोध कोई चीज का, जैसे अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है ना, तो ये आंदोलन चल रहा है। मूवमेंट भी बोल सकते हैं इसको, साइनोनिम्स इसका मूवमेंट होगा, और प्रोटेस्ट भी इसका साइनोनिम्स होगा। आ गया फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको जानना बहुत जरूरी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिसके लिए फिर से देश में एक बार बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। ये क्या है? तो CAA द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAB पहले आया था 2019 में, ठीक है, सीक्स टू ग्रांट सिटीजनशिप टू रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, उन रिलीजियस माइनॉरिटीज को, जाहिर सी बात है उन सब देशों में हिंदू जो है और कुछ हद तक सिख रिलीजियस माइनॉरिटीज के रूप में आते हैं, तो उनको अपने देश की नागरिकता देने के लिए एक बिल लाया गया था 2019 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। खास करके कब? जब वो लोग भाग करके अपने जगह से परसिक्यूशन के कारण, परसिक्यूशन का मतलब होता है धार्मिक आधार पर प्रताड़ना की जाती है। ऐसा होता है कभी कभी कि जिस जगह पर किसी जाति या समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा होती है और दूसरी जाति समुदाय धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, तो कम वाले को ज्यादा वाले तब प्रताड़ित करते हैं दूसरे धर्म का होने के कारण। इस तरह के टॉर्चर को परसिक्यूशन कहते हैं। तो परसिक्यूशन के कारण माइनॉरिटी जब भाग करके अपने देश यानी भारत में आ रहे हैं, कहां से? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, तो उनको नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में लाया गया, और जो पारित हो गया तो यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, ठीक है। और इस एक्ट के तहत किन किन धर्म वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भाग कराने पर भारत में नागरिकता दी जानी है, उनमें उन धर्मों में प्रमुख है हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन और पारसी। सिख को भी रखा गया। रिजाइम, रिजाइम का मतलब होता है शासन। शासन का मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है साइनोनिम्स है। और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट इसका साइनोनिम्स होगा। डिसमल, डिसमल एडजेक्टिव है। यदि कोई चीज डिसमल है तो बहुत ही उदासीपूर्ण है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, शोकाकुल है, उदासीन है या उदासीपूर्ण बोलना चाहिए, शुद्ध हिंदी नहीं पता चल रहा है। बैड बोल सकते हैं, डिसमल वेदर, पुअर, ड्रेडफुल है, ऑफुल है, टेरिबल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्या होता है, इसके बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। NIA क्या होता है जानना बहुत जरूरी है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज ए सेंट्रल एजेंसी, केंद्र सरकार की एजेंसी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कॉम्बैट करने के लिए टेरर को, टेरर से मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए। NIA जो है आतंकवादी संगठनों के बारे में पता लगाता है, उनके षड्यंत्रों के बारे में पता लगाता है और उसको नाकाम करने की कोशिश करता है। इट इज फंक्शनिंग एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, केंद्र सरकार के आतंकवाद से लड़ने वाले एजेंसी के रूप में यह काम कर रहा है देश में। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इज क्रिएटेड फॉलोइंग द टेरर अटैक इन मुंबई ऑन December 26, 2008। 26 दिसंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद NIA का गठन किया गया था ताकि इस तरह के आतंकवादी हमलों से देश को बचाया जा सके। इस संगठन NIA का उद्देश्य ही है, उसका ड्यूटी है कि वह देश में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करके उसे विफल करे और उसमें इन्वॉल्व सभी आतंकवादियों और सभी लोगों को पकड़कर दंडित करे। इट केम इनटू बीइंग ऑन December 31, 2008। 31 दिसंबर 2008 को, यानी पांच दिन के बाद तुरंत इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसके लिए 2008 में NIA एक्ट 2008 पारित किया गया था। इसमें 2008 में मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट पारित किया गया संसद में। नेक्स्ट वर्ड है रेन इन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रेन इन का मतलब होता है नियंत्रित करना, जैसे कि हमने अभी बताया कंट्रोल इसका साइनोनिम्स होगा, ठीक है।
रिस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट इसका साइनोनिम्स होगा। डिसेंटिंग एडजेक्टिव है, हमने अभी ऊपर बताया था कहीं पर डिसेंट का मतलब होता है असहमति, तो डिसेंटिंग यदि आप हैं तो आप विरोधी हैं, आप कॉन्ट्राडिक्टिंग है, आप डिसएग्रीइंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। वॉइस करते हैं, वॉइस एक नाउन है, वॉइस का मतलब होता है आवाज, और जब आप आवाज निकालते हैं तो इसका मतलब आप अपना ओपिनियन दिखाते हैं, आप अपना व्यूज रखते हैं, आप अपना पावर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर जो होता है किसी चीज के इफेक्ट या उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। एमिड्स्ट प्रीपोजिशन है पुराने जमाने का, इसका मतलब होता है के बीच या के दौरान, के बीच या के दौरान, इसीलिए ड्यूरिंग, इन द मिडिल ऑफ, एमिड इसके साइनोनिम्स हैं। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। जब हम बोलेंगे षड्यंत्र, पहले भी एक वर्ड आ चुका है किसी एडिटोरियल में, तो प्लान या प्लॉट, इंट्रीग, है ना, कोलैबोरेशन, डिसेप्शन, कंक्लूजन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है इट इज नो सरप्राइज। तब हम यूज करते हैं जब इसके बाद दैट क्लाउज लगा करके कोई ऐसी बात बताते हैं जो पहले से एक्सपेक्टेड था, इसलिए इसका साइनोनिम्स होगा एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस। यदि कोई काम रिलेंटलेस हो रहा है तो लगातार हो रहा है, परसिस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, नॉन स्टॉप चल रहा है वो काम। परस्यूट एक नाउन है, परस्यूट का मतलब होता है तलाश। यदि आपको कोई चीज की तलाश है तो आपको सर्च है उस चीज का, क्वेस्ट है उस चीज का, आप चेज आफ्टर कर रहे हैं उसको। इन परस्यूट ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज की तलाश में, उस चीज के उद्देश्य से। रिड्रेस, आप रिड्रेस करते हैं किसी चीज को तो आप उसको सही करते हैं, फिर से उसमें कुछ गड़बड़ी था उसको सही करते हैं आप, तो उसको करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, पुट राइट करते हैं, सेट राइट करते हैं, उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, उसको आप बेटर करने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव करते हैं और बेटर करते हैं, बेहतर बनाते हैं। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस किसी का शिकायत होता है कि हमको ये परेशानी हो रही है, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ये ग्रीवेंसेस है, तो ग्रीवेंसेस है तो ऑब्जेक्शन है, प्रोटेस्ट है, कंप्लेंट है, ये समझिएगा। रिप्रेसिव, रिप्रेसिव कार्रवाई, रिप्रेसिव स्टेप मतलब दमनात्मक, ठीक है, हमने पढ़ाया था रिप्रेसिव, दमनात्मक, रिप्रेसिव स्टेप्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सर ब्रिटिश शासन का दमनात्मक कार्रवाई। रिप्रेसिव को आप ऑपरेसिव बोल सकते हैं, डोमिनेटिंग है, ये कोअर्सिव है, दबाव वाला है, ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड है, ड्रैकोनियन एटीट्यूड है, ये सब बताता है कि जबरदस्ती सरकारें या कोई भी अथॉरिटी वाला आदमी सबसे कुछ करवा रहा है, हालांकि सबको करने का मन नहीं है, ठीक है। आउट टू या आउट नॉट टू, इसका मतलब होता है चाहिए, और ड्यूटी या सलाह बताने के लिए मस्ट या शुड के अर्थ में इसका यूज करते हैं। इन्वोक करने का मतलब उस चीज के बारे में रेफर करना, मेंशन करना, चर्चा करना, ठीक है, तो आप रेफर करते हो, साइट करते हो, एड्यूस करते हो। अबैंडन करते हैं तो त्याग देते हैं, त्याग देना, लेकिन अबैंडन यहां नाउन के रूप में है, वर्ब के रूप में है नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण की कमी, मतलब कंट्रोल से बाहर, अनरूलीनेस, अभद्रता कह सकते हैं अबैंडन है तो, ठीक है। वाइल्डनेस, जंगलीपना कह सकते हैं, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट किसी भी संगठन को कहा जाता है, अथॉरिटी को कहा जाता है, सिस्टम को कहा जाता है, रूलिंग क्लास या ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला वर्ड है रैथ। रैथ का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। अब क्रोध बोलेंगे तो इसका बहुत सारा सिनोनिम्स आएगा। कौन कौन सा आएगा भैया? अटैक होगा, रेज होगा, फ्यूरी होगा, एनोयंस होगा, इंडिग्नेशन होगा, आउटरेज होगा। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। क्राइम, इसके बारे में बोल सकते हैं साइनोनिम्स। इलीगल एक्टिविटी, ऑनस्लाउट, असॉल्ट, अटैक, ये सारे के सारे। मिसडीड, रॉन्ग डूइंग। सिडिशन, सिडिशन राजद्रोह को कहा जाता है। राजद्रोह का मतलब होता है जो भी सरकार या सत्ता में है उसके खिलाफ आंदोलन, ठीक है। पेडल, पेडल एक वर्ब है। पेडल का मतलब होता है कोई चीज को समर्थन करना। आप पेडल कर रहे हैं कोई चीज को तो उसको एडवोकेट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, चैंपियन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको एनकरेज कर रहे हैं आप, ये सब पेडल करने का मतलब होता है। ग्रूम वर्ब है। ग्रूम का मतलब होता है सजाना संवारना। देखते हैं ना, बोलते हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ने पर्सनालिटी को सजाना संवारना, तो उसको प्रिपेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं। नैरेटिव, नैरेटिव मतलब होता है प्रस्तुति। कोई भी आदमी किसी घटना को अपने अंदाज में बताता है, ये उसका नैरेटिव है। लीड टू, लीड टू का मतलब होता है परिणाम होना। जैसे योर केयरलेसनेस विल लीड टू एक्सीडेंट। लीड टू की जगह रिजल्ट इन का यूज कर सकते हैं, काउज का यूज कर सकते हैं, ये सब जो है साइनोनिम्स है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये क्या है भाई? एक इंडियन लॉ है। इसका काम है कि इफेक्टिव प्रिवेंशन करे, प्रभावशाली तरीके से रोके किसको? अनलॉफुल एक्टिविटीज को और ऐसे एसोसिएशंस को इंडिया में।
क्यों इसको रोकना है? ताकि भारत के सोवेरेंटी को और इंटेग्रिटी को कोई खतरा ना हो। एनिमिटी, एनिमिटी एक नाउन है। एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। जब शत्रुता बोलते हैं तो हॉस्टिलिटी होगा, अपोजिशन होगा, हैट्रेड होगा, बिटरनेस होगा, ये सब साइनोनिम्स होंगे। आउटरेज, आउटरेज क्या है भाई? तो आउटरेज मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला देना। आप गुस्सा दिला देते हो तो इन्फ्यूरिएट कर देते हो, इन्फ्यूरिएट कर देते हो, ठीक है। आप ऑफेंड कर देते हो, स्टर अप कर देते हो, आप उसको डिस्प्लीज कर देते हो, ठीक है। आप एंगर कर देते हो समबडी को। इसके बाद अगला वर्ड है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना। सेंटिमेंट का क्या मतलब होता है? भावना। इमोशंस बोल सकते हो, एटीट्यूड बोल सकते हो, व्यू बोल सकते हो, ओपिनियन बोल सकते हो, ठीक है। स्लैप, थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारना मतलब हिट करना, स्ट्राइक करना, स्मैक कर देना, पंच कर देना, ये सब साइनोनिम्स होंगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या होता है? नियंत्रण, कंट्रोल, रिस्ट्रेन होगा। रेगुलेट करते हैं तो डिसिप्लिन करते हैं किसी को, गवर्न करते हैं उसको, चेक करते हैं, टेम करते हैं उसको। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप खास करके जब बुरी स्थिति हो रही हो तो उसको रोकने के लिए, बुरी स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन का मतलब होता है बदनामी। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? बदनामी। डिफेमेशन हो रहा है मतलब आपका मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आप जो हो दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। स्कैंडल मॉन्गरिंग हो रहा है, मैलिशियस गॉसिप हो रहा है आपके बारे में, बुरी बातें की जा रही हैं आपके बारे में, ठीक है। आपको लिबेल किया जा रहा है, ठीक है। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब सामने आना, सामने आना, ठीक है। प्रूव होना, साबित होना। ट्रांसपायर बोल सकते हैं, इमर्ज बोल सकते हैं, हैपन बोल सकते हैं। बिहोव, बिहोव का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड होना, ठीक है। यही उम्मीद होना कि बी अप्रोप्रिएट फॉर, कोई चीज के लिए उचित है या वही एडवाइजेबल है, तो आप समझिए क्या है? बिहोव है। रेस्पॉन्सिव है, यदि कोई आदमी रेस्पॉन्सिव है तो हर एक बात पर वो फटाक से प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, प्रतिक्रिया देता है तो संवेदनशील है, सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है, ठीक है। डिसमिस कर देते हैं तो आप निलंबित कर देते हैं। निलंबित कर देने का मतलब है कि आप उसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप दिमाग से किसी चीज को डिसमिस कर देते हैं तो उस चीज को आप भूल जाते हैं, ठीक है। डिसेंटर, डिसेंटर क्या होता है? डिसेंट करने वाला। तो डिसेंट करने वाला, असहमति पैदा करने वाला, असहमत व्यक्ति डिसेंटर कहलाता है, ठीक है। वो प्रोटेस्टर है, वो ऑब्जेक्टर है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के क्लास में और आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे होंगे। अगर ये बात सच है कि आपके लिए क्लास यूजफुल रहा तो फिर एक लाइक करने में आपका कोई अलग से खर्च होगा नहीं, और ओपिनियन कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, कमेंट जरूर दीजिए। और कमेंट में आप अपने तरफ से सेंटेंसेस भी बना के दे सकते हैं चेक करने के लिए, कोई सवाल भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको भी यकीनन अच्छा लगेगा और उनके लिए यूजफुल रहेगा और मेरा हौसला बढ़ेगा कि हम इस तरह के वीडियोज और बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जब भी आए हमारे वीडियो पर स्किप करके ना देखें। हमारा रिक्वेस्ट है कि पूरा देखें, क्योंकि किसी भी वीडियो को स्क्रिप्टेड नहीं बनाया जाता है। कहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी वीडियो बनाने से पहले मुझे भी पता नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।